हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंक मेंस। गाइस, आज जो है अपन एक डीआई का सॉल्यूशन देखेंगे जिसमें कि डबल बार ग्राफ बेस्ड ये डीआई रहेगी। ओके। और मैं आपको बता दूं कि वीडियो के एंड में जो है मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन देने वाला हूं। मीन्स जो क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा उस क्वेश्चन को मैं इसी वीडियो में ओके दूंगा। जैसे कि मैं वैसे हालांकि ये क्वेश्चन दे नहीं पाया था। ठीक है, मैंने इस क्वेश्चन के लिए बोला था कि मैं आपको लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कमेंट में जो है पीडीएफ डाल दूंगा, लेकिन किसी वजह से मैं जो है उसको नहीं डाल पाया वहाँ पे। ठीक है, तो मैं इस वीडियो के एंड में जो है मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा जो कि आपको ट्राई करना है। ठीक है, ओके। और वो ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। और मैं आपको बता दूं, फिलहाल जो मैं जितने भी आपको क्वेश्चन दे रहा हूं और करवा रहा हूं वो सारे क्वेश्चन एसबीआई पीओ मेंस लेवल के क्वेश्चन है। गाइस, एक बार जरूर से आपको ट्राई कीजिए। मुझे लगता है कि जिस तरीके से मैं आपको कह रहा हूँ, एक्सप्लेन खुद करने के लिए बोलता हूँ। ओके। और उनमें से जितने भी आप खुद से ट्राई करते हैं तो मैं बताऊंगा मतलब वो बेस्ट है एकदम। ठीक है ना, क्योंकि आप खुद भी कर लेते हो और फिर उसी उसी को है जो मैं अपने तरीके से एक्सप्लेन भी कर देता हूँ अच्छे से। ठीक है, तो एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर एक बार अभी जो इस क्वेश्चन में गिवन इन्फॉर्मेशन है उसको पढ़ लेते हैं, फिर इसे स्टार्ट करते हैं। में कहा हुआ है कि बार ग्राफ वन शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स ओके एंड रेड बॉल इन 5 डिफरेंट बैग। ठीक है, तो 5 बैग्स है जिसमें कि हमें मतलब परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन जो है दिए हुए हैं। ठीक है, और टोटल पहले वाला जो बार ग्राफ है, ठीक है, वो टोटल नंबर ऑफ रेड और व्हाइट बॉल्स को बताएगा। ठीक है, उसके बाद में बोला है एंड बार ग्राफ सेकंड। ठीक है, एंड बार ग्राफ सेकंड शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स एंड रेड बॉल। ठीक है, तो जो सेकंड वाला बार ग्राफ है वो हमें क्या बता रहा है, वो हमें बता रहा है डिफरेंस बिटवीन व्हाइट एंड रेड बॉल। ठीक है, ओके, यहाँ पे लिखा हुआ भी क्लियरली। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन जो हमें गिवन है। ओके, और लास्ट में एक नोट भी दिया हुआ है, ईच बैग कंटेन्स ओनली टू कलर बोथ व्हाइट एंड रेड। ठीक है, तो गाइज आपने डीआई को एक बार पढ़ भी लिया। ठीक है, और यदि आप हिंदी मीडियम से तो मैं आपको इसको एक बार जो है दिखा भी देता हूँ। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से ट्राई कीजिए इसको बनाने के लिए। यदि आप मतलब बनाने का तो ये है कि इसमें जो क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए फिर मैं इसको एक्सप्लेन ही करता हूँ आगे। ओके, तो इसमें जो है सबसे पहले जिस तरीके से, ओके गाइस, तो मैंने जो है यहाँ पे एक फॉर्मेट बना भी लिया है। ठीक है, ओके, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये डेटा गिवन है, ठीक है, एक मिनट में इसको जूम कर देता हूँ थोड़ा। ठीक है, ये जो हमें बार ग्राफ गिवन है उनसे पहले ही मतलब इनको जो है पहले ही इनको सॉल्व करके थोड़ा सा लिख लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, ओके, तो देखो सबसे पहले टोटल वाला जो कॉलम है उसको मैं फिल कर लूंगा इस वाले ग्राफ से। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ए के लिए हमें 200 का 20% निकालना होगा। ठीक है, तो उससे मुझे पता चल जाएगा ए जो बैग ए है उसमें रेड और व्हाइट मिला करके टोटल बॉल है कितनी, वो मुझे यहाँ से पता चल जाएगा। तो 20% कितना होता है, 40। ठीक है, और यहाँ पे 15% है जो कि होगा 30। ठीक है, एंड उसके बाद में यहाँ पे ये जो है ये है 22.5। ठीक है ना, 25 और 20 के बीच में जो है वो 22.5 हो जाएगा। अब 22.5% उसका निकालूंगा तो मतलब ये हुआ कि 22.5 का डबल कर दूंगा मैं, वो आ जाएगा 45। ठीक है, और उसके बाद में थर्ड पे है जो हमें निकालना है 25% यानी कि 50। सॉरी, फोर्थ में बी में और ई में जो है 17.5% रहेगा। यहाँ पे जो है इन दोनों के बीच में जो है 17.5% है, तो वो हो जाएगा 35। ठीक है, तो ये हमने जो है यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन निकाली कि हर एक बैग में टोटल रेड और व्हाइट मिला के कितनी कितनी है। अब व्हाइट और रेड में डिफरेंस कितने का है वो इस ग्राफ से हमें पता चलेगा। तो देखो इसमें भी इतने इतने परसेंट निकालने हैं, जिसमें देखो मुझे तीन तो एकदम इक्वल दिख रहे हैं, ए बी डी, तो वो कितने हैं 20%। तो इसका 20% निकाल के ए बी डी में तो लिख देता हूँ, वो कितना होता है 10। तो ए में 10, बी में 10 और डी में भी 10, ये तो हो गया। और उसके बाद में सी में देखो 10% निकालना है तो वो होगा 5, और इसमें जो है मुझे 30% निकालना है, वो कितना होगा 15। ठीक है, तो इस तरीके से पहले अपने जितने भी जो बार ग्राफ से रिलेटेड डेटा था उसको अपने यहाँ पे अरेंज कर लिया है। हर बार मैं मोस्टली बाई चांस यदि टेबलर फॉर्मेट में ही क्वेश्चन अपने को गिवन है देन इट्स ओके। ठीक है, और बाकी मैं मोस्टली आपको इसी तरीके से करवाता हूँ। इस तरीके से ही करने से क्या होता है, अपनी जो प्रैक्टिस हो रही है, भले ही चाहे कोई भी किसी भी तरीके का आपके सामने डीआई क्यों ना हो, आपकी जो प्रैक्टिस हो रही है ना वो हमेशा इस पर ही हो रही है। ठीक है, इससे आपकी एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी रहेगी, मेरा मानना ये आपके। और आप यदि डायरेक्ट करते हैं वो आपकी चॉइस है। ठीक है, तो मेरा सजेशन ये है कि आप डेटा को जो है इस तरीके से सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके और उसको आगे क्वेश्चन को आंसर देने की मतलब हैबिट बनाइए, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। ओके, तो हमारे पास जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो गिवन है वो है कि व्हेन वन बॉल फ्रॉम ईच बैग ए एंड सी चूजन रैंडमली देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ अ बॉल बीइंग व्हाइट इज
दिस, ठीक है। यहाँ पे हमें ब्लैंक जो है उसको फिल करना है। ओके, व्हाइट बॉल इज मोर देन रेड बॉल, ठीक है। तो व्हाइट जो है रेड वाली से ज्यादा है, ये हमें यहाँ से इन्फॉर्मेशन में ये भी साथ में गिवन है। तो देखो हमें बात जो है इसमें केवल ए और सी की ही हो रही है। अब ए और सी में भी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो कि व्हाइट बॉल से हो, व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं ये पता करने की कोशिश करूंगा कि ए और सी में व्हाइट बॉल्स है कितनी और रेड बॉल्स है कितनी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए लिख देता हूँ एक बार। ओके, सी का बाद में अपन कैलकुलेशन करेंगे। देखो मैं यहाँ पे जो है मैं आपको दो तरीके बताऊंगा इस क्वेश्चन को करने के। यहाँ पे ये जो ए और सी निकालेंगे ना, इसको निकालने के दो तरीके बताऊंगा, व्हाइट बॉल और रेड बॉल। पहले आपको मैं बेसिक तरीका बताता हूँ, ठीक है ना। तो देखो हमें इतना पता है कि रेड बॉल कम है और व्हाइट बॉल उससे ज्यादा है, तो रेड बॉल को मैं एक्स मान लूंगा, व्हाइट बॉल को मैं एक्स प्लस कितनी मानूं, एक्स से ज्यादा ही होगी ना। कितनी ज्यादा होगी, देखो ए वाले में 10 का डिफरेंस है उनमें, तो 10 का डिफरेंस है मतलब वो उससे 10 ज्यादा होगी, ठीक है। और अब देखो अपन जो बेसिक तरीका वो क्या कहता है, उसके अकॉर्डिंग ये रेड हो गई ये व्हाइट हो गई, दोनों मिला के कितनी है 40 है, ठीक है ना, 40 है। तो मैं इन दोनों को जोड़ के इक्वल कर दूंगा 40। तो ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 40 में से 10 माइनस हो जाएगा ना, तो 30 आ जाएगा। x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 15, ठीक है ना। अब देखो अपन ने x किसको मानना था, इसी को तो मानना था, यानी रेड बॉल तो कितनी होगी, रेड तो होगी 15 और ये कितनी हो जाएगी उससे 10 ज्यादा है, यानी कि 25, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखो यही चीज जो है इस तरीके से नहीं करके थोड़ा सा इसका इजी वे है जो मैं आपको और बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ए और सी की जो अपन उसी तरीके से आप निकालेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या करो, आप जो टोटल है उसमें से डिफरेंस हटा दो। डिफरेंस मैंने हटा दिया तो कितना बच गया यहाँ पे 10, 40 में से 10 तो माइनस कर दो पहले, तो फिर बच गया कितना, सॉरी 30 बच गया ना। तो 30 को आप 2 से डिवाइड करो, ठीक है। व्हाइट और रेड में यहाँ पे लिखूंगा, तो 30 जो आया है 30 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 15, यानी कि अब जो 15 है ना, छोटे वाला कौन है इनमें जिसमें कम है, सॉरी जिसमें जो कम नंबर ऑफ बॉल्स है वो किसमें, इसमें यही वाला था। तो यहाँ पे तो आ जाएगा 15 और इससे 10 ज्यादा कर दो इसमें 25, बस इस तरीके से भी निकाल लो। अब देखो इसी तरीके से अपन सी को भी निकाल के देखेंगे। सी में कितना डिफरेंस 5 का, तो पहले तो 5 घटा दो टोटल में से, कितना बच गया 40। अब 40 का आधा कर लो जो तो आएगा इसमें। एक बार प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज ये तरीका इजी लगने लग जाएगा, ठीक है। हाँ हो सकता है आप में से कुछ को पता हो, यदि नहीं पता है तो आपको ये नया लगेगा, थोड़ा सा उलझन भरा लगेगा, सोचोगे कि ये ज्यादा सही है, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पे कितना आएगा, इसमें आ जाएगा 20 और इसमें हो जाएगा 25, ठीक है। तो ये अपना एक यहाँ से अपन ने ये पता कर लिया कि रेड और व्हाइट बॉल ए और सी जो बैग्स है उसमें कितने कितने, ठीक है। अब उसके बाद में देखो हमें जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो केवल हमें व्हाइट की ही निकालनी है, ठीक है ना। तो व्हाइट देखते हैं हम कितना कितना है। इसमें देखो व्हाइट की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, ए में, ए वाले के लिए लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना। ए में बनेगी 25 अपॉन में ये दोनों मिला के कितनी है 40, एंड सी में कितनी बनेगी 25 अपॉन में 45, ठीक है ना, इन दोनों का टोटल। और इसमें सी इसमें आ गया इन दोनों का टोटल, समझ गए ना। ओके, ये तो नॉर्मल सी चीज है। ओके, यदि इसमें भी आपको प्रोबेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं आती है तो मतलब ये मैं आपको मान के चल रहा हूँ कि आप मेंस की क्लास देख रहे हैं तो एटलीस्ट आपको थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज पहले से है, ठीक है ना। ओके, तो अब ए और सी जो है यहाँ से हो गया। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में कहा हुआ था कि एंड, यहाँ पे एक वर्ड आया था ना बीच में एंड, ए और सी के बीच में एंड, तो जब भी एंड होता है तो अपन क्या करते हैं मल्टीप्लाई का साइन। बस अब इसको सॉल्व कर लो, 5 और 8, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 5 और 9, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 25 अपॉन में 72, जो कि अपना आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखो इसमें क्या कहा हुआ है, इफ 5 balls from each bag B and D are chosen randomly, ठीक है, then find the maximum possible probability of the that red balls remaining in the bag। ओके गाइज मैं बता दूं ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ठीक है ना। एकदम ऐसे नहीं है कि बहुत ही सिंपल सा कि हाँ इसकी प्रोबेबिलिटी बता दो, घुमा करके क्वेश्चन इतना बढ़िया तरीके से इसने दिया है, ठीक है ना। तो देखो इसने कहा है कि 5 balls फ्रॉम ईच बैग बी एंड डी आर चोजन रैंडमली। ओके ठीक है, हमें 5 बॉल निकाली है बी और डी में से। तो देखो पहले बात तो ये कि हमें बी और डी की रेड और व्हाइट कितनी है, पहला काम तो अपन वही कर लेते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद की बात जो आगे ही करेंगे, ठीक है। तो पहला काम जो मैं ये कर लेता हूँ, बी और डी में व्हाइट और रेड बॉल जो है कितनी कितनी, ठीक है। अच्छा एक मिनट ओके, यहाँ पर जो है, ठीक है, यहाँ पर एक वर्ड है मैक्सिमम, ठीक है। तो हमें इसको ध्यान में रखना है। और अब मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। मुझे लग रहा है कि क्योंकि डायरेक्ट इस तरीके से डेटा नहीं निकाल पाएंगे, क्यों नहीं निकाल पाएंगे कि क्योंकि देखो पहले वाले में यहाँ पे नोट और दिया था ना साथ में, इसमें कुछ भी नहीं दिया। तो क्वेश्चन को समझ करके ही हमें ये जज करना पड़ेगा कि किसको कितना रखना है, कौन सा ज्यादा है, व्हाइट ज्यादा है कि रेड ज्यादा है, ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन यहाँ तक तो आपके क्लियर समझ में आ गए होंगे कि बी और डी की बात चल रही, ठीक है, कोई बात नहीं, 5 बोले निकालनी। अब देखो यहाँ से बोला इसने कि देन फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल प्रोबेबिलिटी
ऑफ दैट रेड बॉल इज रिमेनिंग इन द बैग। ये कहना चाह रहा है कि हमें पॉसिबिलिटी ऐसी निकालनी है जिसमें कि बैग में रेड बॉल ज्यादा से ज्यादा बैग में रहे। बैग में देखो, ये मान लो अपना बैग है, ठीक है। अब इसमें क्या है, मैं रेड भी है और वाइट भी है। अब मैं ये चाहता हूं कि मुझे जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना, वो उसकी निकालनी है जिसमें कि ज्यादा से उस कंडीशन की निकालनी है जिस कंडीशन में रेड बॉल इस बैग में ज्यादा से ज्यादा रहे। तो इस कंडीशन में आप देखो, मैं कहता हूं कि मुझे इसमें रेड को ही रखना है, तो आप क्या निकालोगे, व्हाइट ही इसमें से निकालोगे ना। 5 बॉल व्हाइट में, देखो ए ये हो गया बी वाला और ये हो गया डी वाला, तो दोनों में से ही व्हाइट वाली ही तो निकालोगे ना ऐसी सिचुएशन में, ठीक है। फिर देखो अब जैसे मान लो, मैं बता देता हूँ फॉर एग्जांपल, बी वाले में जो है, एक बार एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे मान लो इसमें 20 और ये 25 है, ठीक है। ये मान लेते हैं वाइट है और ये है रेड, ठीक है। एक बार लेट कर लेना आप। तो अब इसमें कंडीशन में क्या करेंगे, अब इसमें से मुझे जो निकालना है वो व्हाइट वाले से नहीं निकालूंगा, ठीक है ना। रेड की तो हमें ऐसी, देखो रेड की हमें वो प्रोबेबिलिटी निकालनी है जिसमें ज्यादा से ज्यादा जो है रेड बॉल बैग में रहे, ठीक है ना। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ओके। यदि समझ में आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है ना। मतलब आप कॉम्प्रिहेंड बहुत अच्छे से कर लेते हो यदि आप समझ गए हो तो बात को, ठीक है। तो चलिए फिर मैं जो है इसको स्टार्ट करता हूँ, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी यदि मैं एक एक एग्जाम्पल दे दे के एक्सप्लेन करूंगा इसको, ठीक है। तो देखो, मुझे इस क्वेश्चन में क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा जो है रेड बॉल होनी चाहिए बैग में। तो मैं इस सिचुएशन पे यही करूंगा कि रेड वाले को ही ज्यादा मानूंगा, व्हाइट वाली जो है कम होगी, ठीक है। तो अब देखो बी और डी की देख लो, निकाल लेते। बी में देखो, पहले तो डिफरेंस हटा देते। आप चाहो तो इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है ना। देखो इसका बेसिक क्या होगा, मैंने स्टार्टिंग में एक्सप्लेन कर दिया। आपको ये नहीं समझ आया तो पीछे जाके ये वाली चीज आप फिर से देख लेना, ठीक है। तो देखो मुझे क्या करना है, बी का निकालना है, तो बी 30 में से टोटल डिफरेंस को घटा दूंगा, कितना बचेगा 20। तो 20 को 2 से डिवाइड करूंगा, 20 को 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 10। तो जो 10 आया है वो छोटे वाला कौन सा, इनमें से कम कौन सा वाला, ये वाला। तो ये तो आ गया 10, ठीक है ना। और फिर इससे 10 और बढ़ा दूंगा तो आ जाएगा रेड, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से मैं इसमें भी जल्दी से कर देता हूँ। तो ये आ जाएगा 40 और 40 को 2 से डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा 20 और 20 में 10 और बढ़ा दूंगा, ये हो जाएगा 30, ठीक है ना। गाइस मेंस का क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस इतनी कैलकुलेशन पे आप इतनी फास्ट बना लीजिए कि आपको मतलब ज्यादा टाइम, मतलब कैलकुलेशन नंबर देखते ही हो जाए, ठीक है ना। ये तो बहुत भी ज्यादा इजी था, ठीक है। तो अब देखो, हम क्वेश्चन के जो कह रहा था उस पर वापस चलते हैं। हमें क्या रखना है, हमें बैग में ज्यादा से ज्यादा रेड को रखना है। और वो जो रखने के बाद में व्हाइट, देखो व्हाइट तो निकालेंगे, ठीक है ना। तो देखो व्हाइट कितनी बच जाएगी, पहले बी के लिए लिख रहा हूँ, ये है बैग से बॉल निकालने के बाद में व्हाइट तो बच जाएगी 5, ठीक है ना। ये व्हाइट तो बच जाएगी 5 और रेड कितनी बच जाएगी 20 की 20, ओके। और डी वाले में, और सॉरी हाँ, डी वाले में जो है ये बच जाएगी 15 एंड ये बच जाएगी 30 की 30, समझ गए ना। इसमें से मैंने 5 निकाल दी और इसमें इसको ऐसे कैसा रख दिया, इसमें से निकाल दी 5 हो गया, इसको ऐसे कैसा रख दिया, ठीक है। तो अब देखो, हमें जो है क्वेश्चन ने कहा है कि उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ जिसमें रेड बॉल बैग में ज्यादा से ज्यादा रहे। तो यहाँ पे देखो, पहले मैं इसको रखूंगा 20, ठीक है ना। ये चीज आपको हो सकता है कंफ्यूजन दे रही हो। अब मैंने आप सोचे होंगे कि यहाँ पे बात तो शायद व्हाइट निकाल दिया, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ओके। तो यहाँ पे निकाला मैं कम, मैंने व्हाइट को किया है, लेकिन मुझे प्रोबेबिलिटी इसकी पूछी है, ठीक है। मैं चलो अब आगे लेता हूँ, बहुत शायद एक ही टॉपिक को मैंने बहुत ज़्यादा बार बोल दिया है, ठीक है। 30 अपॉन ये हो जाना चाहिए 45, ठीक है। तो 15 2 जा 3 जा, ठीक है। एंड ये हो जाएगा 5 4 जा 5 जा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8/15। अपना आंसर क्या हो जाएगा, 8/15 जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ओके गाइज। समझ में आया होगा वीडियो, मतलब कोई पार्ट नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को बैक करके वापस से देख लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके, देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है, हमें इसमें बोला है कि इफ इन बैग एफ, ओके। तो यहाँ पे नाम आया एफ, जो कि मुझे अभी तक मैंने कहीं पे भी इस क्वेश्चन में नहीं देखा है, ठीक है ना। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। इन बैग एफ नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स आर 5 लेस देन दैट ऑफ ई, ठीक है, ओके। तो व्हाइट बॉल्स की बात हो रही है जो कि ई वाले से 5 कम है एफ वाले में, ठीक है। एंड नंबर ऑफ रेड बॉल्स आर सेम एज ई, ठीक है, कोई बात नहीं। हमें ई के कंपेरेटिवली में एफ के नंबर ऑफ रेड और व्हाइट जो है हमें बताने लग रही है। उसके बाद में बोला कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग वन व्हाइट एंड वन रेड बॉल फ्रॉम एंड वन बॉल, ठीक है ना, एंड वन रेड बॉल फ्रॉम एफ, ठीक है। तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है। और इसके बाद में आगे और क्या कहा हुआ कि व्हाइट बॉल इज ग्रेटर देन रेड बॉल इन बैग ई, ठीक है। चलिए, तो गाइस इसमें बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, मतलब क्योंकि ये वाली जो कंडीशन दे दी ना आपने, यहाँ से अपना काम आसान हो गया, ठीक है। तो देखो, अब सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ई, ओके। और उससे बनेगा अपना एफ भी, ओके। और व्हाइट और रेड
और मुझे क्या पता व्हाइट जो है ज़्यादा है, ठीक है। तो देखो ई में निकालते हैं व्हाइट और रेड, इसमें से मैं क्या करूँगा, डिफरेंस को तो पहले माइनस कर दूंगा। तो 35 में से 15 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 20, और 20 को 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, अच्छा एक सेकंड, इसमें जो है व्हाइट वाला ज़्यादा है, ठीक है। तो कितना आएगा, 20 को 2 से डिवाइड करने पर कितना आएगा 10, तो 10 तो हो जाएगा ये, और उससे मेरे को कितना बढ़ाना है इतना, तो 15 बढ़ा दूंगा तो ये हो जाएगा 25, ठीक है। और देख लो इन दोनों का टोटल भी 35 ही आ रहा है, ओके। अब इसी तरीके से जो है मैं अब एफ का निकालूंगा, ओके। अब और किसी का नहीं, बस जो डेटा गिवन था ना उसके अकॉर्डिंग इस एफ का भी निकालना है। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या था कि एफ में जो है व्हाइट बॉल के बारे में क्या बोला हुआ था कि 5 लेस देन दैट ऑफ ई। तो ई वाले में जितने व्हाइट है ना उससे 5 कम है एफ वाले में, तो इसमें कितने हो जाएंगे, फिर 20 हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 20, ठीक है। और एक सेकेंड, ठीक है, इसमें हो जाएगा 20, ओके। और इसके बाद में रेड कितने हैं, रेड के लिए देखो क्या बोला हुआ, रेड बॉल्स आर एज सेम एज ई। तो ई में जितने रेड है उतने ही रेड इसमें है, ओके। तो यहाँ से अपन ने नंबर ऑफ बॉल्स वगैरह निकाल लिया आराम से। अब देखो प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग वन बॉल ऑफ व्हाइट एंड वन रेड बॉल, वन व्हाइट और वन रेड बॉल जो हमें निकालनी है, एंड लिखा हुआ है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो पहले मैं वन व्हाइट बॉल निकालता हूँ इसमें से वन व्हाइट बॉल की क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी, 20, एक सेकेंड क्या कर दिया मैंने, ठीक है। तो हमें इसने क्या कहा है, एक मिनट, व्हाइट एंड रेड बॉल, ठीक है। तो वन व्हाइट एंड वन रेड बॉल, ठीक है, एंड लगा हुआ, ओके, ठीक है। मैं यहाँ पे ये कंफ्यूजन हो रहा था मुझे कि एंड नहीं है और है, ठीक है। तो एंड जब लगा हो तो बस इसमें क्या करेंगे, देखो 20 में से सी यहाँ पे क्या बनेगी, वैसे प्रोबेबिलिटी देखो इसमें क्या बनेगी, 20 में से 20 व्हाइट वाले की जैसे देखो तो 27, ओके, और अपॉन में 27, जैसे कि 27 मल्टीप्लाई में ये कितना है 10 ठीक है। ये इसमें से भी मुझे एक निकालनी है, इसमें से मुझे एक निकालनी है, और दोनों को मिला करके, ठीक है ना, देखो अलग अलग लिखने की बजाय मैं एक साथ ही लिख देता हूँ 30C2, ठीक है ना। सब में से सारी मिला करके जो है मुझे एक ही निकाल दोनों, सॉरी दोनों व्हाइट और रेड दोनों की मिला के मुझे जो है दो बॉल निकालनी होगी बस। तो अब यही क्वेश्चन है, ठीक है। तो 20 × 10 अपॉन में कितना हो जाएगा, 30 × 29, ठीक है ना। अब इसको और यदि देखें आगे तो 0 से 0 कट हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 20 अपॉन में, एक मिनट तो यहाँ पर जो है, ओके मैंने जो है इसमें डिवाइड नहीं लिखा, ठीक है ओके सॉरी, यहाँ पे 20 इसने अपने इसको लिख दिया 30 × 29, और यहाँ पे नीचे भी तो 2 रहेगा ना, नीचे 2 रहेगा, ओके। तो अब देखो यहाँ से ये 0 से ये 0 कट हो गया, और ये 2 जो है ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में 2, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा, यहाँ पे ऊपर देखो 2 2 जा 40 अपॉन, और ये हो जाएगा 87, ठीक है। तो 40 अपॉन जो है 87 इसका आंसर होगा, ठीक है ना, ओके। तो यहाँ पे ये समझ गए होंगे, मैंने पहले 2 नहीं लिखा था, ठीक है। तो गाइस क्लियर हुआ होगा, कोई भी जैसे कोई पार्ट नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। वीडियो इतनी मैं जो है इसकी लेंथ बड़ी भी नहीं कर पाता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। तो चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे, जल्दी से देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, ओके, ठीक है, ठीक है। तो देखो इसमें बोला हुआ कि रेशियो ऑफ नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स एंड रेड बॉल्स रोटन इन बैग ए, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, एक बार फिर से देख लो, नंबर ऑफ रोटन बैग, सॉरी नंबर ऑफ, क्या हो रहा है आज रेशियो ऑफ नंबर ऑफ व्हाइट बॉल एंड रेड बॉल रोटन इन बैग ए इज 1:2 रेस्पेक्टिवली, एंड ऑल रोटन बैग्स आर थ्रोन आउट फ्रॉम द बैग, ठीक है, ओके। हमें बोला है कि ए जो बैग है उसमें रोटन बैग, उसमें क्या है, कुछ जो बॉल्स है वो क्या है, खराब है, वो सही नहीं है, ठीक है। तो हम वो किस रेशियो में, वो जो है इस रेशियो में 1:2 में, ठीक है। और हमने क्या किया, उसको उनको जो है बाहर फेंक दिया, ठीक है, उस बैग में से। अब आगे बोला है इफ 2 balls chosen फ्रॉम द रिमेनिंग बॉल ऑफ ए देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग आइदर व्हाइट और रेड इज दिस, ठीक है। हमको प्रोबेबिलिटी निकाल के दे दी है इस बार, ठीक है ना। और यहाँ पे हमें दिया हुआ रेशियो, ठीक है, ओके। तो अब देखते हैं आगे क्या बोल रहा है ये, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ व्हाइट एंड रेड बॉल दैट आर रोटन इन बैग ए, ओके। हमें जो है इसी का ही डिफरेंस निकालना है एक तरीके से। देखो ये क्या है, नंबर ऑफ व्हाइट, मतलब ये रोटन नंबर ऑफ रोटन बॉल्स ही तो है ना, रेशियो है, सॉरी रेशियो है, जो जिससे हमने को क्या निकालेंगे अपन, जो नंबर निकालेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ व्हाइट एंड रेड बॉल दैट आर रोटन इन बैग ए, ओके। और व्हाइट बॉल जो है ज्यादा रेड बॉल से इन बैग ए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अब जो है मैं इसको एक नया पेज और ले लेता हूँ यहाँ से, ओके। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले बैग ए में
ठीक है, बैग ए में कितने वाइट बॉल है और कितने रेड बॉल है, पहले सबसे पहला काम यही कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो वाइट वाले ज़्यादा है ना, इस बार वाइट वाले ज़्यादा होंगे, तो देखो इसमें कितना बनेगा, 40 में से 10 माइनस करूंगा 30 आ जाएगा, 30 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा 15 आ गया, 15 तो आ गया ये। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 25। इतना काम तो अब मैंने कर लिया यहाँ तक। और अब देखो इनमें से कुछ जो बॉल्स है वो खराब भी हो गए। ठीक है ना, अब इसका काम नहीं, मैं इसको उठा देता हूँ। ठीक है, इनमें से जो है कुछ बॉल्स मुझे पता है वो खराब भी हो गए। तो अब खराब जो हुए ना वो किस रेशियो में, 1:2 में है। ठीक है ना, 1:2 में है। ओके, तो 1:2 में जब अपन क्या करेंगे, इसको 1x और 2x जो है इन्हें मान लेंगे। ठीक है, तो एक मिनट, अब यहाँ पे देखो 1 कौन सा होगा, 2 किसके लिए है, 1 किसके लिए, वो देखो यहाँ पे पहले नाम आया व्हाइट का, तो व्हाइट के लिए है 1x। ठीक है ना, तो व्हाइट वाले के लिए है, मैं अब ऐसे कर लेता हूँ 1x या फिर x लिख लो चाहे, और ये जो हो जाएगी 2x। ठीक है, अब देखो इतने टोटल बॉल्स है जो कि सही थे, सॉरी पहले इतने थे, उनमें से इतने खराब हो गए, और रेड वाले इतने थे और उनमें से इतने खराब हो गए, तो बचे हुए कितने हैं फिर, इसमें से देखो तो बचे हुए हो गए 25 माइनस एक्स, और इसमें कितने हो गए 15 माइनस 2x। ठीक है, अब ये भी हो गया। अब आगे क्या कहा हुआ था, हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी। ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी निकालने भी नहीं, सॉरी इसमें जो प्रोबेबिलिटी दी हुई है, पहले तो प्रोबेबिलिटी दी हुई है वो भी किसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ बीइंग आइदर वाइट और रेड। देखो आइदर और यहाँ पे क्या है वर्ड और, तो जब भी और आता है तब अपन क्या लगाते हैं बीच में प्लस का साइन। पहले वाले जो क्वेश्चन हुए थे उनमें अपन ने मल्टीप्लाई ही लगाया था अब तक साइड। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, इन मुझे जो है इसमें से बॉल निकालनी है। ठीक है, एक बॉल निकालनी है जो कि या तो होनी चाहिए व्हाइट या फिर होनी चाहिए रेड। ठीक है ना, तो चलिए फिर इसमें देखो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, फिर इसमें प्रोबेबिलिटी बन जाएगी 25। ठीक है, 25 माइनस एक्स। ठीक है, एंड 25 माइनस एक्स C1। ओके, एंड इसको जो है मैं एक बार टोटल डिवाइड करूंगा। ठीक है, इसको टोटल, इसको जो अपन डिवाइड किससे करेंगे, इसको अपन डिवाइड कर देंगे, एक मिनट, तो इसको जो है अपन डिवाइड कर देंगे, टोटल कितना हो जाएगा इनका 40 माइनस 3x, 40 माइनस 3x। ठीक है, और मुझे जो है इनमें से चूज करना है वन बॉल को। एक मिनट, कुछ गड़बड़ कर दिया शायद मैंने, एक मिनट, मैंने जो है एक मिनट, हाँ यहाँ पे इफ 2 बॉल्स आर चूजन फ्रॉम रिमेनिंग बॉल्स ऑफ ए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने गलती से इसको एक बॉल समझ लिया था। ठीक है, यही मिस्टेक होगी, तो यहाँ पे जो है C2 लिखेगा। ठीक है, C2। ओके, और देखो हमें क्या लिखना है, अब देखो इसके भी नीचे मैं ये डेटा लिखूंगा, उस दूसरे वाला जो एक और नंबर लिखूंगा ना इसके लिए। ठीक है ना, यानी कि मेरा कहने का मतलब 15 माइनस 2x। अब इसमें से मुझे देखो इसमें से मुझे दो बॉल्स जो चूज करनी है, और इसमें से भी मुझे दो बॉल्स को जो चूज करना है। ठीक है, और इन दोनों के ही नीचे जो है यहाँ एक मिनट, पहले इनके बीच में दो साइन आ जाएगा प्लस का। ओके, और जैसे पहले किया था ना अपन ने, जैसे इस तरीके से। ठीक है ना, तो डायरेक्ट दोनों के ही नीचे कंबाइन में मिल के जो कंबाइन रूप इनमें क्या लिख देंगे C2। ठीक है ना, 40 माइनस 3x कैसे है, इन दोनों का टोटल। ठीक है, तो हो गया, अब बस इसको सॉल्व ही करना है अपने को। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि ये C2 और C2 कट हो जाएंगे पहले तो। ठीक है, फिर बचा क्या है अपने पास में, फोर, सॉरी ये हो जाएगा 40 माइनस, एक मिनट फिर से कुछ गड़बड़ हो गया क्या, 40 एक मिनट, 40 माइनस एक्स माइनस 3x, एंड नीचे है 40 माइनस 3x। ये शायद फिर से गड़बड़ी हुई है, मैं एक बार क्वेश्चन को फिर से रीड कर लेता हूँ, एक मिनट। क्योंकि मैंने जो है इसको जब रात को, इसको इसी क्वेश्चन को मैंने नाइट में निकाला था पहले। एक मिनट देख लेते हैं, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ 11/18 भी है। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, सॉरी, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग आइदर वाइट और रेड इज 11/18। अपन ने इस डेटा को अभी तक काम में भी नहीं लिया है, ओके, इसे जो है अपन ने काम में भी नहीं लिया, और ये जो क्वेश्चन है ना, अच्छा ओके, ये इसको भी मैंने जो है यहाँ पे गलत कर दिया, ये भी गलती से ऐसे भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है मल्टीप्लाई वाला केस भी नहीं है। ठीक है, तो इसको जो है मैं इक्वल लिख दूंगा 11/18। ठीक है, क्योंकि ये जो मैं कर रहा हूँ ना वो 11/18 है, क्वेश्चन ये हमें कह रहा है, और ये गलती से मैंने ये भी मिस्टेक कर दी यहाँ पे, इस तरीके से नहीं कट करेंगे इसको। ठीक है ना, ठीक है, मैंने जो है जल्दबाजी में इसको भी ऐसे डायरेक्ट कट कर दिया। तो अब देखो हमें क्या करना है आगे, यहाँ से आगे अपन क्या करेंगे, इसको और जैसे सिंप्लीफाई करूँ मैं, तो अब मुझे ये पता है कि इसको जो है कट कर देंगे। ठीक है ना, पहले इसको भी तो लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। ठीक है ना, यही चीज मैंने यहाँ पे नहीं की, मैंने डायरेक्ट इनको कट कर दिया, फिर मैं देख रहा हूँ कि केवल इतना ही बचा है जो कि ऑलरेडी इक्वल आ रहा है। ठीक है ना, तो बस ये भी चीज मुझे साथ में ध्यान रखनी है, कट करें लेकिन उनके साथ साथ हमें इनको भी ध्यान में रखना है ना। तो ये कितना हो जाएगा फिर 25। देखो हम क्या करते हैं, यही तो करते हैं, जैसे मान लो जैसे 10 C2 है तो इसको क्या लिखता हूँ मैं, 10 × 9 भी तो लिखते हैं ना, वो 10 × जो 9 होता है ना वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, तो वो लिखा था, वो पार्ट जो है मैंने मिस कर दिया। तो इस चीज को जो है मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 25 माइनस एक्स और 24 माइनस एक्स। ठीक है, प्लस का साइन,
14 सॉरी 15 माइनस 2x एंड 14 माइनस 2x, ठीक है ना, 14 माइनस 2x, 14 माइनस 2x, ठीक है, ये इस तरीके से हो गया। और नीचे फिर क्या बच गया, यहाँ पे हो जाएगा 40 माइनस 3x एंड 40 माइनस 3x, और आगे जो रहेगा वो हो जाएगा 39 माइनस 3x, ठीक है। तो बस इतना जो है अपन ने अरेंज कर लिया, और ये जो है इक्वल किसके, 11/18 के, ठीक है। तो गाइस देखो यहाँ तक जो है इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करके यहाँ तक पहुंच गए। अब यदि मैं इसको और आगे सॉल्व करूंगा तो वो बहुत ही लंबा लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, मतलब आगे की जो प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी, ठीक है। इतना लंबा जो है इसको और आगे अपन सॉल्व करने नहीं जाएंगे अब आगे। तो अब देखो एक मिनट, ठीक है, यहाँ पे मैंने जो कट किए थे वो सारे कट हो चुके हैं, ठीक है, C2 C2 C2, ठीक है, तीनों आपस में। और अब देखो यहाँ से जो है इस क्वेश्चन को मैं आपको बता देता हूँ, इसमें ऑप्शन क्या क्या दिए हुए थे। यहाँ से इस क्वेश्चन को आगे से जो है ऑप्शन से करना एकदम सही रहेगा, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन से ही इस क्वेश्चन को यदि अपन आगे सॉल्व करेंगे ना। अब हमें क्या पूछा था, देखो क्वेश्चन ऑप्शन के लिए भी मैं क्यों बोल रहा हूँ, वो इसलिए देखो क्योंकि इसने बोला है कि हमें डिफरेंस बताओ जो कि रोटन नंबर ऑफ रोटन बॉल है, ठीक है। तो रोटन नंबर ऑफ बॉल हमारे अकॉर्डिंग कितने कितने हैं, 2x और 1x ही तो है, और इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, x, यानी कि मुझे पता चल गया जो इनकी डिफरेंस है वो x है। तो यदि मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो वो ही मेरा आंसर होगा। और यहाँ से इससे पता चलता है कि ये जो भी दिया हुआ ना, इन्हीं में से कोई ना कोई एक नंबर होगा जो कि x की वैल्यू रहेगी, ठीक है। तो बस हम जो है इसको रख के और ट्राई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जैसे सबसे पहले मैं 6 को रखूँ। अब देखो एक बात और, एक बात बहुत ही अच्छी है, मतलब मैं खुद भी इस चीज को यूज में लेता हूँ कि ये जो प्राइम नंबर होते हैं ना, बहुत बार ये उलझा देते हैं अपने को। जैसे मान लो कहीं 47 आ गया, ठीक है ना, तो 47 उलझा भी देता है, लेकिन ये जो होते हैं ना मल्टीपल प्राइम नंबर वाले, वो इतनी हेल्प भी करते हैं। वो अभी आपको पता चलेगा किस तरीके से ये हेल्पफुल भी होते हैं अपने लिए कभी कभी, ठीक है। देखो अभी इस वाले क्वेश्चन में आपको बताऊंगा कि ये तो प्राइम नंबर नहीं है लेकिन ये प्राइम नंबर है, ठीक है ना। ओके, अब देखो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, 6 से ट्राई करते हैं। मैं यहाँ पे यदि 6 लिखूंगा तो कितना हो जाएगा, 19 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 6 लिखूंगा तो ये हो जाएगा 18, ठीक है। प्लस में इनको करेंगे तो ये हो जाएगा 6 12, और 6 2 12, ये हो जाएगा 3 इंटू, यहाँ पे हो जाएगा 6 2 12 और 2, ठीक है, 3 इंटू 2। तो अब आप ये देखो कि 12 11 11 का मल्टीपल इनमें कहीं पे भी आपको नजर आ रहा है क्या, कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा ना। इसका मतलब ये है कि 6 जो है अपना आंसर डेफिनेटली नहीं होगा, ठीक है। 1 से ट्राई करते हैं, ठीक है। तो अब मैं 1 से ट्राई करके यहाँ लिखूंगा, ठीक है ना। तो 1 से ट्राई करूंगा तो ये कितना आएगा, 24, फिर आएगा 23, ओके, प्लस यहाँ पे 1 से ट्राई करूंगा तो ये आ जाएगा 13 इंटू 12। तो देखो इसमें भी कहीं मैं नीचे वाले को तो देखूंगा नहीं, इसको तो मेरे को देखने की जरूरत नहीं है, पहले ऊपर वाले से कंफर्म हो जाएगा। तो यहाँ कहीं आपको 11 का मल्टीपल दिख रहा है, नहीं दिख रहा, ठीक है। तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, यहाँ पे जो 4 से, अब अपन एक बार डायरेक्टली इसको इससे ट्राई कर लेता हूँ मैं, ठीक है ना, टाइम वेस्ट नहीं हो, ज्यादा लंबी वीडियो ना हो, ठीक है। तो अब इसको अपन 4 से ट्राई करते हैं। यहाँ मैं इसको इसमें से 4 माइनस कर दूंगा तो कितना आएगा, और ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 21 मल्टीप्लाई, इसमें से जब 4 माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा 20, प्लस इसमें से भी 4 माइनस करो, ठीक है। ओके, यहाँ पे जो है 4 2 जा 8 एंड 4 2 जा 8, इसमें बच जाएगा 7 मल्टीप्लाई, ओके, एंड ये हो जाएगा 8 8 में से ये जाएगा तब बच जाएगा 6, ठीक है। तो अब क्या यहाँ पे अपन जो है इसको मल्टीपल बना सकते हैं क्या, ठीक है ना। ओके, यहाँ से देखो इसका मल्टीपल कैसे बनेगा, ये एक मिनट, यदि मैं इसको देखूँ तो ये टोटल आएगा 420, ठीक है, 420 एंड ये हो जाएगा 42, ठीक है। तो ये बन जाएगा 462, ठीक है। यहाँ से देखो ये जो चीज़ है, इससे अपने को पता चल रहा है कि अपन जो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है ना, उसको अपने को चेक करने की जरूरत नहीं है, केवल इससे ही अपना कंफर्मेशन हो जाएगा कि ये 11 का मल्टीपल है कि नहीं है। देखो डिवाइड में क्या 11 18, ठीक है ना, 18 का मल्टीपल ये हो जाना चाहिए यहाँ पर जो है। यदि आप इनको भी और आगे सॉल्व करोगे ना तो ये मल्टीपल नहीं आएंगे, यहाँ पर जो है मल्टीपल नहीं बनेगा। अब जैसे ये मल्टीपल है कैसे, ठीक है ना, इसको डिवाइड करोगे तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, ओके। तो अब ऐसा रियल केस में होता है कि मल्टीपल भी दो दो आ गए, तो फिर उस कंडीशन में अपने को पूरा आंसर ही यहाँ पे जो है नीचे डिनोमिनेटर को भी निकाल के चेक कर ही लेना चाहिए जल्दी से, ठीक है। तो हमको ये पता चल गया यहाँ से, ओके। तो इससे जो है मेरा ये कंफर्म हो गया कि x की वैल्यू जो है वो कितनी आई है, 4, यानी कि जो नंबर ऑफ रोटन बॉल है ना, उनका डिफरेंस कितना है, 4 है। उस बैग में, बैग ए में जो रोटन बॉल्स हुई है, बॉल जो रोटन हो गए, उनका जो डिफरेंस है वो कितना है, 4, ओके। तो गाइज आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, ओके। कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। आपको जो वीडियोस कैसे लग रहे हैं, मैं अभी हाल ही में मैंने जो है इस चैनल को स्टार्ट किया, आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं आप जरूर से इस चीज़ को जो है मेरे साथ बताइएगा, ठीक है। तो चलिए अब जो है मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ जो कि होमवर्क में है, ठीक है।
ठीक है गाइस, तो ये आपका क्वेश्चन है आज का, जो इसको आपको एक बार से ट्राई करना है। इसके यहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही है, ठीक है। और ये जो टेबल है मैं इसको थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं टेबल को भी थोड़ा जो जूम कर दूंगा अभी, ओके। एक बार इसको खुद से ट्राई कीजिए, फिर ही इसकी जो वीडियो का सॉल्यूशन होगा ना अगली नेक्स्ट वीडियो में, उसको बाद में देखिएगा, ठीक है, ओके। और अब इसके जो है क्वेश्चंस क्या है वो भी बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, एक मिनट, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ओके। और ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। तो इसमें जो है 3 क्वेश्चन है, ओके। और एक बार जो है आप खुद से जो है इनको जरूर से ट्राई कीजिएगा, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।